हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह जो टेस्ट सीरीज है तथास्तु जीके जीएस का बिहार एसएससी, जिसमें कि 12,199 सीट है, इंटर लेवल का एग्जाम है, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज बनाया गया। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है, जो कि 50 जीके जीएस, 25 साइंस, 25 मैथमेटिक्स और 50 जो है रीजनिंग के पूछे जाए। साथ ही किस बिहार एसएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके एक एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया। तो साथ ही बिहार एसएससी के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसको आप शेयर कीजिए ताकि उसको मदद मिले, हेल्प मिले। बाकी चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विदेह राज्य का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका सही आंसर है कि यजुर्वेद में। सही आंसर है यजुर्वेद में। साथ ही यजुर्वेद के जानकार को अघरियु कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की संस्थापक का नाम क्या था। धर्मपाल। धर्मपाल जो था पाल वंश का राजा था और इसका जो जहाँ ये रूल करते थे वो एरिया था बंगाल। तीसरा है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है। तो जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। चौथा सवाल है कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन है। अगर दरबारी कभी पूछे तो उसका आंसर होगा फिरदौसी। लेकिन अगर दरबारी इतिहासकार पूछे तो उसका आंसर होगा उत्बी। 5वां नंबर सवाल है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। तो सही आंसर है तुगलक। तुगलक ने, अगर तुगलक का ईस्वी देखें तो वो है 1320 से 1414 तक। और इस प्रकार देखेंगे कि 94 साल तक इन्होंने क्या किया, राज्य किया। तो तुगलक वंश सही आंसर है। 6ठा नंबर आंसर है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी गठित की गई। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। जगह का नाम था दिल्ली। फिरोज शाह कोटला 1924 ईस्वी में। सहयोगी कौन थे? सहयोगी थे भगत सिंह। 7वां नंबर सवाल है कि पूना पैक्ट संबंधित है दलित वर्ग से। पूना पैक्ट जो हुआ वो महात्मा गांधी प्लस अम्बेडकर, महात्मा गांधी प्लस अम्बेडकर के बीच हुए। और इसमें जो आरक्षण है वो 71 से 148 कर दिया गया। 8वां नंबर सवाल है पत्रकार के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। 1908 ईस्वी में ये जेल गए थे और 1914 ईस्वी में वापस, यानी टोटल 6 वर्ष जेल में रहे थे। 9 नंबर सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना। सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी सेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए विवाद हो गया। उसके बाद क्या सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और जो अध्यक्ष बने वो थे राजेंद्र प्रसाद। 10वां नंबर सवाल है कि संसद के किसी एक सत्र में अधिकतम कितने सांसदों के निलंबन का नया रिकॉर्ड है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, नया रिकॉर्ड है। तो सही आंसर है 146। हाल में ही 146 सांसदों को निलंबन कर दिया गया था। 11 नंबर सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। तो उषा मेहता सही आंसर है। उषा मेहता ने प्रसारण किया अरुणा आसफअली के नियंत्रण में। और साथ ही लगातार बोलते रहे तो उसका नाम था जयराम मनोहर लोहिया, जो कि लगातार रेडियो पर बोलते रहे। इसका सही आंसर है उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। 12वां नंबर सवाल है कि दलित वर्गों का संघर्ष स्थापित किया गया। दलित वर्गों का संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। साथ ही इसका 14 अप्रैल में
हाल में ही 129वीं जयंती बनाई गई। 13 नंबर सवाल है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई? तो सही आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में जनगणना हुई। जबकि पूर्ण रूप से अगर जनगणना की बात करें तो पूर्ण रूप से जनगणना हुई वो है लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में। 14 नंबर सवाल है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त संबंध था। तो ये बंदोबस्त सर टॉमस मुनरो प्लस अलेक्जेंडर रीड रोयतवार बंदोबस्ती से संबंधित था। इसमें किसानों के लिए 51% प्रत्यक्ष कर लिया जाता था। 15 नंबर सवाल है, 15 नंबर सवाल देखते हैं कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार के प्रशासक कौन थे? प्रकाशित कौन कर रहे थे? राजा राम मोहन राय सही आंसर है। इसका दूसरा जो अखबार है उसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथीसिस, एकेश्वरवाद का उपहार। 16 नंबर सवाल देखते हैं कि 16 बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। सही आंसर है 14 साल। केशव चंद्र सेन के सहयोग से। 17वां नंबर सवाल है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ में गए थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था S.A. राजपूताना। सन 1931 में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए S.A. राजपूताना से लंदन गए थे। 18 नंबर सवाल है कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? सही आंसर है खलीकुज्जान ने प्रस्ताव रखा था। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक थे? गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फूले। 20 नंबर ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि ज्योतिबा फूले जो है गुलामगिरी के लेखक थे। 20 नंबर सवाल है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 में POK के लिए, पाक अधिकृत कश्मीर मतलब POK के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितने सीटों का प्रावधान है? सही आंसर है इसका 24। टोटल 107 सीटें थी। 107 को अब बढ़ाकर 114 कर दिया गया, जिसमें 7 जो है 80 के लिए, 9 80 के लिए और POK के लिए 24। अब बाकी सीटें जितने भी है वो जनरल के लिए। 21 नंबर सवाल है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा? जब वो लिफ्ट क्या ऊपर की ओर जाएगी? साइंस का ये सवाल है। 22 नंबर सवाल है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है और v = v/2 होता है। 23 नंबर सवाल है, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है परवलयाकार अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण का कार के हेडलाइट में यूज किया जाता है, जबकि रियर व्यू के रूप में उत्तल दर्पण, पीछे देखने के लिए उत्तर दर्पण। 24 नंबर सवाल है, सूर्य ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा क्या हो? बीच में हो, तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं होता, चंद्रमा बीच में नहीं होगा। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होगा, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं होगा। 25 नंबर सवाल है कि धोबन सोडा है? धोबन सोडा जो है वो है Na2CO3 × 10H2O। इसका मतलब क्या है? सोडियम कार्बोनेट धोबन सोडा है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है? ये ज़्यादातर हम लोग पढ़े हैं कि ये ओजोन गैस जो UV किरणों को रोकती है। साथ ही ओजोन गैस अगर देखें तो ये कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में है। 27 नंबर सवाल है, पुराने तैलचित्रों
के रंगों को फिर से उभारने का काम कौन करता है? सही आंसर है हाइड्रोजन परऑक्साइड। 28 नंबर सवाल है एथिलीन से। पॉली एथिलीन का बनना क्या कहलाता है? बहुलीकरण कहलाता है। बहुलीकरण इसका सही आंसर है, बहुलीकरण। 29 नंबर सवाल है पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? सीनेवार। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? सीनेवार। 30 नंबर सवाल है ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को होता है? तो हृदय को होता है। शरीर के किस भाग को होता है? तो हृदय को। 31 नंबर सवाल है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो जो है वो दूषित भोजन और जल के द्वारा प्रवेश करता है। 32 नंबर सवाल है कि रडार का उपयोग किया जाता है जहाज़ों, सही आंसर है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना और मार्ग निर्देशन के लिए। साथ ही एक निर्देश है कि इसका PDF जो है वो तथास्तु GKGS जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे उपलब्ध है। आप टेलीग्राम पे लिंक यूट्यूब पे दिया हुआ है, आप जा सकते हैं, वहाँ इसका PDF उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। 33 नंबर सवाल चलते हैं सवाल की ओर। 33 नंबर सवाल जो है वो है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों से ऑक्सीजन पहुँचाता है? तो सही आंसर है RBC। 34 नंबर सवाल है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 35 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? विटामिन C सही आंसर है। 36 नंबर सवाल है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है स्टोमैक से, जिसको कि अमाशय बोलते हैं, अमाशय या उदर बोलते हैं, स्टोमैक इसका सही आंसर। जबकि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य गुहा से होगा। 37 नंबर सवाल है निम्नलिखित में संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? सही आंसर है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, जहाँ की न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक जो चलती है वो सबसे व्यस्त महासागरीय है। 38 नंबर सवाल है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में हू के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कितने प्रतिशत मामले भारत में थे? तो ये बहुत ज़्यादा मामला जो भारत में था वो 86% था। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि मलेरिया का सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ था? भारत में। चलते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से गुजरे? देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? जो रेखा की एक जो अगर सीधी पृथ्वी के पड़ी हुई रेखा है तो वो है लेटीट्यूड, और जो पृथ्वी के को अक्ष को मिलाती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा जो मानक समय का है वो कहाँ से गुजरती है? नैनी से। साथ ही 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कि मानक समय गुजरता है, तो वो भी याद रहना चाहिए। 40 नंबर सवाल है कि भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो सही आंसर है इंदिरा पॉइंट, और इसका जो वो है 6.4 N। 41 नंबर सवाल है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम जो है वो हिमालय है, और हिमालय से सटी हुई कोई भी हिमालय सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो हिमालय है, और हिमालय से सटी हुई कोई भी पर्वत जो है वो क्या होगी? नवीनतम होगी। तो देखेंगे कि पटकोई श्रेणी जो है वो पूर्वांचल हिमालय का भाग है, इसका मतलब पूर्वांचल जो है वो नवीनतम है। 42 नंबर सवाल 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय करने वाली महिला, ओनली वुमेन, संतोष यादव इज द ओनली वुमेन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। 43 नंबर सवाल है कुल्लू घाटी जो है कहाँ पर है? तो कुल्लू घाटी किसकी श्रेणियों के बीच अवस्थित है? सही आंसर है इसका धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। 44 नंबर सवाल है कि पालघाट निम्नलिखित में किसके मध्य है?
सही आंसर है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। यहाँ 45 होगा। निम्नलिखित में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। सबसे बड़ा हाईएस्ट बैटल फील्ड भी कौन है? सियाचिन, हाईएस्ट बैटल फील्ड। 47 नंबर, 44, 45, 46 नंबर होगा कि भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सही आंसर है मुंगेर जिले में भीम बांध अभ्यारण्य। साथ ही ये याद रखें कि बिहार में टोटल 21 है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व भी है, पश्चिमी चंपारण में है। 47 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते 12 व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है, जिसमें संगीत से या अलग अलग टैलेंट के बेसिस पे किए जाते हैं, और ये आर्टिकल 80 जो है में प्रावधान है। 48 नंबर सवाल है कि अंडर 19 एशिया कप किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता? तो सही आंसर है बांग्लादेश ने क्रिकेट टीम। साथ ही बता दें कि यह कोचिंग जो है बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे एसएससी के लिए जो है स्टूडेंटों के लिए तैयारी करवाती है। साथ में उसके लिए टेस्ट सीरीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। तो आपको अगर यदि आप इस सब का तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। 49 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट जो होता है वो अनुच्छेद 61 में है। 50 नंबर सवाल है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तर? अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? पार्लियामेंट के प्रति। 51 नंबर सवाल है निम्नलिखित में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन करता है? सही आंसर के महान्यायवादी, सही आंसर है महान्यायवादी। 52 नंबर सवाल है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो नाम है प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, तो प्रियदर्शी सही आंसर है। 53 नंबर सवाल है दिल्ली सल्तनत को कौन सा सुल्तान लक्स बख्श के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के संस्थापक थे। ये साथ ही इससे रिलेटेड लक्स बख्श और इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। 54 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि बाबर ने जिहाद की घोषणा किसमें की? तो सही आंसर है खानवा के युद्ध में। 55 नंबर सवाल है कि मुग़ल प्रशासन के दौरान जिलों को किस नाम से जाना जाता था? तो मुग़ल प्रशासन में सबसे पहले सरकार, परगना और सूबा, सूबा सबसे नीचे था, यानी जिले को सूबा के नाम से जाना जाता था। 56 नंबर सवाल है उलगुलान विद्रोह, उलगुलान रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, जो कि आज का झारखंड के निवासी थे, उत्तरी दक्षिणी रांची के लगभग। 57 नंबर सवाल है कि लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के लिए उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया? सही आंसर है केसरी, और दूसरा जो होगा उसका आंसर है मराठा। केसरी जो है वो मराठा में लिखा हुआ था, मराठा इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो आप याद रखें इसको। 58 नंबर सवाल है कि किस द्वीप पर भारत का आर्कटिक रिसर्च हिमाद्री अब पूरे वर्ष चालू रहेगा? सही आंसर है न्यू एलेसुंड, यानी नॉर्वे के निकट जो है वहाँ क्या है, जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है उसको आर्कटिक बोलते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव है उसको अंटार्कटिक बोलते हैं। तो उत्तरी ध्रुव में जो है वहाँ रिसर्च सेंटर हिमाद्री को स्थापित किया गया है। 59 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, सबसे पहले जिस राजनीतिक संगठन के था वो था लैंड होल्डर एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन यानी लैंड होल्डर एसोसिएशन, जिसका संस्थापक कौन थे? द्वारिका नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर।
रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, साथ में द्वारकानाथ टैगोर जो थे ब्रह्मो समाज से भी जुड़े हुए थे। 60 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन भीमसेन जोशी कहाँ थे? कैराना घर से रिलेटेड थे। 61 नंबर सवाल है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो सही आंसर है कि कुचिपुड़ी जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का थे। 62 नंबर सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? सही आंसर है कि कब दिया गया? तो होम रूल लीग 1916 के बाद लोकमान्य की उपाधि दिया गया। 53 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन से वो व्यक्ति थे जो विदेश में गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिक गवर्नमेंट सरकार की स्थापना की? सही आंसर है महेंद्र प्रताप। अफगानिस्तान में 1915 में जो है इन्होंने क्या किया? रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना की, जो कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल था। 64 नंबर सवाल है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? सही आंसर है एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था इन्होंने मद्रास से स्टार्ट किया। साथ ही पूरे देश में ये आंदोलन हुआ, पूरे देश में ये फैल गया। लेकिन तिलक का जो आंदोलन था ये महाराष्ट्र और पुणे तक सीमित रहा। 65 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया? सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि वल्लभ भाई पटेल का एक यही है जो जिन्होंने कराची अधिवेशन का इन्होंने क्या किया? सभापतित्व किया। 66 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की प्रस्ताव रखा? सही आंसर है कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का इन्होंने रखा। 67 नंबर सवाल है किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक बंद करके अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा बनाने का ऐलान किया? सही आंसर है कि श्रीलंका में क्योंकि क्राइसिस चल रहे हैं इसलिए श्रीलंका के गवर्नमेंट ने अमेरिकी डॉलर को जो है अपने मुद्रा बनाने का ऐलान किया है। 68 नंबर सवाल है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। वो कहाँ हुआ? सही आंसर है पटना। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। 69 नंबर सवाल है डेसिबल नापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसकी डेसिबल में नापा जाता है। 70 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किसकी तरंग में लंबाई सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर है रेडियो तरंगे। 71 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में यूज होती है? सही आंसर है टंगस्टन। 72 नंबर सवाल है कि श्वेत प्रकाश नली में श्वेत जो है प्रकाश की नली में कैसे पैदा होता है? सही आंसर है तंतु को गर्म करके। 73 नंबर सवाल है पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन क्या है? सही आंसर है इसका जिब्रेलिन जो है वो पौधे की लंबाई के लिए ये उत्तरदायी हार्मोन है। 74 नंबर सवाल है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है क्वासियारकर। साथ ही इसका दूसरा जो है वो है मिरास्कस। 75 नंबर सवाल है भारतीय राष्ट्रीय अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 24 दिसंबर को। और इंटरनेशनल कंज्यूमर डे यानी वर्ल्ड कंज्यूमर डे किस दिन? 15 मार्च को। 15 मार्च को भी उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो विश्व उपभोक्ता दिवस होती है और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 24 दिसंबर होता है। इसके साथ ही जो यहाँ से शुरू होता है मैथमेटिक्स में ज़्यादातर सवाल जो होते हैं परसेंटेज से होते हैं और उसके परसेंटेज के बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद ब्याज दरें और इससे सवाल होते हैं। तो देख लेते हैं एक बार सवाल की 76 नंबर सवाल आप पढ़ लीजिए। साथ में ही इसका PDF जो आया आपको मेरे तथास्तु GK GS टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, तो आप पहले उसको बनाने का प्रयास करें फिर आंसर मैच करें। तो
एक गांव की कुल जनसंख्या जो है 5000 है। लड़के और लड़कियों की संख्या में क्रमशः से 10% और 15% की वृद्धि की गई है। तो उस गाँव की जनसंख्या कि कितना हो गई, 5600 हो गई। तो गाँव में पुरुषों की जनसंख्या क्या है, परसेंटेज से सवाल है, आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप बनाएं और आंसर मैच करें। फिर 78 नंबर सवाल का आप देखें, 79। तो एक बार मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार आंसर देख लें, बाकी सभी आप आंसर मैच कर लें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। साथ ही जो भी बिहार एसएससी के एस्पायरेंट है, आप उसे ये भेज सकते हैं ताकि उसको मदद मिलेगी। और आप अगर यदि आप भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो शाम में डेली डिस्कशन होता है लूसेंट और स्पीडी का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जगह जो है वो उर्दू बाज़ार भागलपुर है। साथ ही ये आंसर आप एक बार देख लीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।